आप सांसद, विधायक, सरकार, जिसके पास भी चलना है हम लोग चलिए, हम लोग आपके साथ हैं। लेकिन ये जघन्य अपराध है कि हम 8 घंटा 10 घंटा आप धूप में काम करते हैं, उसके बाद भी 10,000 रुपया के आसपास 10,200 या 300 रुपया आप लोग को मिलता है, जो हम लोग को जानकारी है। और इसी सवाल को लेकर थोड़ा हमको भी लगा कि हम लोगों को भी आप लोगों से मिलना चाहिए, और इसी सिलसिले में हम लोग आपके पास आए। देखिए, एक काम आप लोग कीजिएगा, ये लड़ाई आपके रोजी रोटी का लड़ाई है, आपके बाल बच्चों का भविष्य की लड़ाई है। मैनेजमेंट वाला चाहेगा कि आपके बीच में फूट डाल दे, बहुत सारे लोग उसके भी लोग होंगे, लेकिन घाटा आपको भी होगा, उनको भी होगा। आप अपनी लड़ाई को लड़िए कि भाड़ में जाए, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब हम अगर आपके यहाँ काम कर रहे हैं तो हमको इतना पैसा मिलना चाहिए। सेमी स्किल्ड और स्किल्ड का मत दो हमको, लेकिन जो अर्धकुशल का है 1250 रुपया, वो तो कम से कम दो। वो भी देने से लगभग आप लोगों को देख लीजिए कि 1250 रुपया 28 दिन का जोड़ लीजिए तो कुछ बढ़ोतरी हो जाएगा। 26 दिन का जो जोड़ लीजिए तो ये होना चाहिए। ये जो भारत सरकार का गाइडलाइन, आखिर इस सवाल को कौन देखेगा? चाहे तो एनटीपीसी या फिर जो कंपनी है वीजीआर है, इनको अपने फायदा से मतलब है। हमारी जमीन गई, हमारा घर गया, हमारा सारा खेत बाड़ी सब उजड़ गया, और इसके आधार पर हमको नौकरी दी है। और जो दूसरी बात है, जो सबसे गंभीर बात है, कि जो बाहर के वर्कर हैं, बाहर के वर्कर को भी रखा है इन्होंने, उनको पता कीजिए, उनके पे स्लिप को देखिए, तो आपके अंदर भी ये गैरत जगेगा कि बाहर के आके वही काम अगर वो कर रहा है तो उनको कितना पैसा कंपनी दे रही है, और आपको वही काम के बदले कंपनी कितनी पैसा दे रही है। ये तो विरोधाभास है ना। इन सवालों को आप मजबूती से लड़िए। आपके भविष्य का सवाल है, आपके बाल बच्चा का सवाल है, आपके रोजी रोटी का सवाल है। कंपनी चाहेगा कि आपके बीच में मतभेद पैदा हो जाए, लड़ाई वर्कर को लड़ा दो, उसी में 4 गो अपना कंपनी का दलाल खड़ा हो जाएगा। अरे ये तो गलत है, तो मेरा है, ये गलत कर रहा है, तुम अपने जगह पर करो, हम नहीं जाएंगे कंपनी के साथ। तो भैया, उन लोगों से हम आग्रह करना चाहते हैं कि कोई नेतागिरी मत करो। अपने पेट के सवाल को, अपने बाल बच्चों के भविष्य के सवाल को जरूर देखो कि हमको कंपनी को इतना पैसा मिलेगा तो हमारे बाल बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा। और इन पैसों से जितना पैसा आपको मिलता है, अगर आप बैठ जाइए, आपकी तबीयत खराब हो जाए, या फिर आप कुछ करना चाहेंगे, तो इतने पैसे से कुछ नहीं होगा। क्या होगा? बढ़िया से होगा तो महीने भर का खाना भी हमको नहीं मिलेगा। लेकिन आपकी लड़ाई जरूर, निश्चित रूप से ये आपकी लड़ाई को जो है, ये आगे बढ़कर आपके जो सवाल है उनको मजबूती प्रदान करेगा। आपकी मांगे पूरी होगी। आपकी लड़ाई की ताकत अगर कंपनी देखेगी, मैनेजमेंट देखेगी, तो निश्चित रूप से ये बात होगा। आप उसको देखने वाला भी है, डीजीएमएस है, या फिर जो क्या बोलते हैं, लेबर कोर्ट है, बहुत सारा जो सवाल है। तो इन सवालों को वहां ले जाने की आवश्यकता है, और आप निर्भीक होकर डटे रहिए। ये तो कितना निर्दयी है, इतनी मैंने 44 डिग्री से भी ज्यादा यहाँ टेम्परेचर है, उसके बाद भी इनके वर्कर धूप में बैठकर आंदोलन कर रहे हैं। इससे बड़ा शर्म की बात क्या हो सकती है? इसके लिए अपने को महाराष्ट्र कंपनी बोलता है। डूब मरो चुल्लू भर पानी में डूब के। इतने सारे वर्कर अगर बैठे हैं, इनकी मांगों को समझना चाहिए। इन अपने जो वर्कर है, अपनी रोजी रोटी की बात कर रहे हैं कि हम मेहनत करते हैं, 10 घंटा 12 घंटा करते हैं, उसके बाद भी हमको कितना पैसा तुम दे रहे हो, और बाहर के वर्करों को कितना पैसा दे रहे हो। ये मेरी लड़ाई है। अगर तुम बाहर के वर्करों को इतना पैसा दे रहे हो, भाड़ बजाओ, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। लेकिन पहला जो स्टेप है, अर्धकुशल ये का 1250 रुपया है, कम से कम 1250 रुपया हमको पहला स्टेज में बढ़ के दो। इसलिए सभी मित्रों, सभी से निवेदन करते हैं कि आप अपने आंदोलन को जारी रखिए, और मैनेजमेंट को ये बात कहिए कि अगर भारत सरकार ने ये तय किया है, हम तो तय नहीं किए हैं, भारत सरकार ने अगर ये तय किया है तो हमको मिलना चाहिए। यही लड़ाई है ना आपकी। इन बातों को आप मजबूती से लड़िए। और पहला है कि कंपनी, मैनेजमेंट, सारे लोगों को ये बात समझना पड़ेगा। वो लोग चाहता है कि लोग हमसे उलझ जाए, किसी गाड़ी का शीशा तोड़ दे, किसी अफसर को कॉलर पकड़ ले, ये लोग चाहता है। जाएगा आपके खिलाफ लिख के वो दे देगा कि सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के लिए। ये भूल जाइए कि यहाँ जो लोग बैठे हैं, ये जो छोटा छोटा थाना खुला है ना, वो आपकी हिफाजत के लिए नहीं है।
ये सारे के सारे मैनेजमेंट और ये कंपनी की रखवाली के लिए, उसकी हिफाजत के लिए सारे लोग खुले हैं। तो ये बात आप समझिए कि हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, हम अपने रोजी रोटी के लिए लड़ रहे हैं, हम अपने बाल बच्चों के लिए लड़ रहे हैं। और इसी सिलसिले में हम आपके बीच आए हैं, आपका समर्थन देने आए हैं कि हमारी आपकी जो लड़ाई है उसके साथ हम हैं, आपके साथ हम खड़े हैं। पड़ेगी तो हमको आग लगाने नहीं आए हैं, हम ये कहने आए हैं कि कंपनी जो महारत्न कंपनी अपने को बोलती है एनटीपीसी, केजीआर, अपने फायदे को छोड़कर इन वर्करों के फायदे को भी समझो, जिनके बदौलत तुम्हारी कंपनी चलती है, तुम्हारा सारा दारोमदार चलता है। और 8,000 10,000 देकर इनको ठगने का काम मत करो। अविलंब इनकी जो मांगे हैं, एक सवाल हमारा है कि सैलरी के सवाल पर आपका आंदोलन, बहुत सारा कुछ हमको नहीं पता, लेकिन हमको जो जानकारी है कि सिर्फ सैलरी के सवाल पर है कि हम उतना ही ड्यूटी करते हैं और सैलरी हमको कितना देता है, कितना 10,000 कितना देता है, 800 12,000 वो जो पीएफ कट के 12,800 के आसपास आपका आता है। तो ये लड़ाई है कि पहला लड़ाई आप चलिए कि जो पहला स्टेज है, मत दो हमको अर्ध कुशल और कुशल का मत दो, बाद में हम देखेंगे। लेकिन हम समझते हैं कि जितने लोग हैं, चाहे वो हाईवा चलाते हैं, डंपर चलाते हैं, हॉलपैक चलाते हैं, तो ऐसे भी ट्रेंड है, उनको उस कैटेगरी का पैसा मिलना चाहिए। लोग को मिल रहा है, ना ये माइंड में कि ये दो कैटेगरी में बांट कर रखा हुआ है सैलरी, एक CMW सेंट्रल मिनिमम वेजेस और एक HPC जिसका बारे में आप बोले हाई पावर कमेटी। हाई पावर कमेटी का सैलरी ये सिर्फ ड्राइवर लोग को, ऑपरेटर लोग को देता है और एक प्लास्टिक डिपार्टमेंट देता है। बाकी जितना भी वर्कर है इसका माइंड में 1000-1200 वर्कर, उसको सेंट्रल मिनिमम वेजेस CMW देता है, जिसके तहत अनस्किल का 641 रुपया आता है, 541, सेमी स्किल का 674 रुपया, इस तरह का पेमेंट है। यही पेमेंट ही दे रहा है। हम लोग यही लड़ाई है, यही बात है। इसके लिए बैठा हुआ है ना वो जो लेबर है, बोल देता है कि लेबर कोर्ट में जाकर पता कर लीजिए। तो कोई बोलने के लिए, बात करने के लिए भी तो आएगा ना कि आपका आंदोलन गलत है, आप गलत कर रहे हैं, आप इसी कैटेगरी के लायक हैं, ये भी कहने के लिए कोई नहीं है। हम कौन हमारी बात को सुने? इसलिए आप अपनी बात को जमे रहिए, बोलते रहिए। आपकी जो बातें हैं या जो आपका सवाल है निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। बहुत सारे लोगों को दिमाग में है कि यहाँ पांडु के माइंस एरिया में ही ये सवाल है, पांडु के माइंस एरिया में यह सवाल नहीं है। ये सवाल यहाँ से भी आगे जा चुका है कि वहाँ के वर्कर इन सवालों पर धरना दे रहे हैं, बैठे हुए हैं, काम नहीं कर रहे हैं, हड़ताल किए हुए हैं। तो कोई तो बात करने के लिए आना चाहिए। तो समझता होगा कि आएगा, 1 दिन 2 दिन रहेगा, 1 दिन 2 दिन के बाद चला जाएगा और फिर ऐसे चलते रहेगा। लेकिन एक बात खाली समझिएगा कि आप लोग एकजुटता बनाए रखिए, आप लोग एकजुट रहिएगा तो निश्चित रूप से आपकी जीत होगी। मैनेजमेंट झुकेगा, कंपनी झुकेगा। आपका जो मिनिमम वेज का जो सवाल है, आप जिन सवालों पर लड़ रहे हैं, आपकी जीत होगी, ये मैं आपको बताता हूँ। लेकिन अपने अंदर फूट मत होने दीजिए। ये हम आगे बढ़कर बोल रहे हैं इन बातों को। ये लोग बहुत चालू लोग हैं, चापलूस लोग हैं, इनका कोई काम नहीं है। ये गांव-गांव में लड़ा देंगे, वर्कर के बीच में लड़ा देंगे, अपने फायदा को ले जाकर आगे बढ़ेंगे और इनसे कोई मतलब नहीं। अपने फायदे के लिए ये कंपनी चला रहे हैं। आंध्रा से आकर अगर आपके यहाँ चला रहे, कहीं से पूरे देश के अंदर आ सकते हैं, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब हमारे अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। हम अगर धूप और बरसात में अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, हमको भी उसका लाभ मिलना चाहिए। यही लड़ाई आपकी, हम आपके साथ हैं। लेकिन निश्चित रूप से इस बात का प्रयास कीजिएगा, 2 बातों का, कि मैनेजमेंट के साथ किसी भी प्रकार का कोई बात नहीं कीजिए। वो चाहता है कि लड़ जाए लोग, 4 लोगों को टेस्ट कर देगा, आपका आंदोलन टूट जाएगा। इसलिए इस बात का ध्यान दीजिए कि हम शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं, हम अपनी बात को आगे बढ़ा रहे हैं। और हम लोग अभी इन सवालों पर टाइगर जयराम जी से भी बात हो रही है, जरूरी पड़ेगा तो हम टाइगर जयराम जी को भी यहाँ उतारेंगे, ये आपको हम कह के जाते हैं। लेकिन हम लोग